इंगेज रहता था। बट आफ्टर शिफ्टिंग मैं गुरुजी से थोड़ा दूर होता चला गया, लाइक कि एक घर का माहौल ना मिलना, घर पे डेली रूटीन था, सुबह उठकर मंत्र जाप करना, गुरुजी को नहलाना, सेवा करनी, पूजा करनी, लाइक पूरा दिन ये चलता था जब भी मुझे टाइम मिलता था। बट गुड़गांव शिफ्ट होने के बाद ये सब चीज़ें मुझसे दूर होती चली गई कहीं ना कहीं। तो मैं बहुत ज़्यादा मतलब गुरुजी को बोल रहा था, आई स्पोक टू हिम कि लाइक आप मुझसे दूर जा रहे हो, प्लीज़ मुझे दूर मत जाने दो, मेरे से सब कुछ ले लो बट मुझे आपके पास रहना है, वो मुझे पुरानी वाली लाइफ दे दो, बिकॉज वो वाली बहुत ज़्यादा अच्छी थी। अब शायद मैं कहीं ना कहीं इन सब चीज़ों में इंगेज ज़्यादा हो गया हूँ, तो नहीं हूँ आपके पास, आपसे दूर होता जा रहा हूँ। तो ये डेली रूटीन मेरा चलता रहा कि मैं मिस करता था उन चीज़ों को, मैं जो नहीं कर पा रहा, जो मैं पहले गुरुजी के साथ अपनी लाइफ जी रहा था वो नहीं जी पा रहा। सुबह उठना, ऑफिस जाना, शाम को आना, पढ़ाई करना, फिर खाना खा के सो जाना, लाइक पूरा दिन ऐसे चला जाता था। तो मैं रोज डेली गुरुजी को एक ही बात बोलता था कि गुरुजी प्लीज मुझे अपने पास बुला लो, मुझे अपने पास बुला लो, मुझे दूर मत जाने दो, मैं आपके चरणों में ही रहना चाहता हूँ, अपनी सेवा सिर्फ आपके चरणों में देना चाहता हूँ। तो ये बहुत दिनों से चलता रहा, इसलिए 9 महीने हो गए इस चीज़ को बोलते बोलते। तो जब एक दिन मैं बहुत ज़्यादा परेशान हो गया, तो मैंने अपने ऑफिस तो मैंने उसको बोला कि लाइक जन्माष्टमी से 2 दिन पहले की बात है, 2 दिन बाद जन्माष्टमी थी। मैंने अपने ऑफिस के को बोला कि हम आज मैं बहुत ज़्यादा परेशान हूँ, मैं अंदर से बहुत ज़्यादा बुरा था मैं बहुत टाइम से, क्योंकि मैं गुरु से बहुत ज़्यादा दूर हो गया था, सेवा कर पा रहा था कुछ भी नहीं। बच्चे किसके बच्चे था भाई? तो उसने बोला चल ठीक है, फिर हम एक मंदिर चलते हैं। हमने पहले प्लान बनाया कि हम इस्कॉन चलेंगे, हम गुड़गांव इस्कॉन गए। इस्कॉन में जिस टाइम हमने एंट्री करी उस टाइम आरती स्टार्ट होनी थी, तो हमने 1 घंटे का वहाँ पर पूरा जो उनका कीर्तन होता है हरे कृष्णा वो पूरा जाप किया, देन आरती की। तो अब मैं यूज टू हो चुका हूँ इस चीज़ का कि लाइक जब भी कहीं भी किसी मंदिर जाना तो सिर्फ मुँह से सिर्फ एक ही नाम निकलता है, जय गुरु। चाहे किसी भी देवी देवता का मंदिर हो, बस मैं सब में अपने गुरु जी को ढूंढता हूँ। तो वहाँ पर भी मैं सिर्फ राधा कृष्ण जी के सामने स्टैचू थे, डाइटीज थे, मैं उनके सामने खड़े होकर बस गुरु जी का ही बात कर रहा था, गुरु जी का नाम ले रहा था कि लाइक आपने मुझे दूर क्यों कर दिया, क्योंकि वहाँ पर जो डेवोटीज थे, कृष्णा भक्त थे, वो कृष्ण की मस्ती में बहुत ज़्यादा लीन थे। तो लाइक मैं वो चीज़ महसूस कर पा रहा था कि मैं अपने गुरु जी के लिए ये सब चीज़ें करता था, ये राधा कृष्ण जी के लिए करता था, तो कहीं ना कहीं मैं तुम्हारे लिए बात कर रहा था। तो वहाँ पर ये सब चीज़ हुई, देन उसके बाद आरती खत्म हुई, सब कुछ अच्छे से हुआ, कीर्तन वहाँ का खत्म करके प्रसाद लिया। वहाँ से बाहर निकलते समय फिर दिमाग में एक थॉट आया कि नहीं यार, अभी ना शांति नहीं मिली है, कहीं ना कहीं एक मंदिर और चलते हैं। तो मैंने अपने फ्रेंड को बोला कि लाइक हम एक मंदिर और चलते हैं, बट उस टाइम बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका था, रात हो चुकी थी। तो फिर प्लान ये हुआ कि नहीं अभी घर चलते हैं, कल देख लेंगे, कल मॉर्निंग में, कल इवनिंग में आफ्टर ऑफिस देख लेंगे। फिर जैसे ही हमने गाड़ी स्टार्ट की तो उसने मुझे बोला कि मैं एक मंदिर जाता हूँ हर ट्यूजडे, और ये हनुमान जी का मंदिर है, हम वहाँ चलते हैं, क्या पता वहाँ जाके तुझे शांति और ज़्यादा मिले। तो हम हनुमान जी के मंदिर गए। अब हनुमान जी के मंदिर में घुसने से पहले जैसे मैंने अंदर एंटर किया, जोड़े उतारे, तो लेफ्ट साइड में फूल वाले अंकल बैठे हुए थे जो प्रसाद और फूल देते हैं मंदिर में जाने के बाद। तो वहाँ पर ना मोगरे के फूल और गुलाब के फूल रखे हुए थे। तो वहाँ दिमाग में घुसते ही मेरे गुरु जी का थॉट आया कि लाइक अगर आप मेरे पास होते या मैं घर पे होता तो मैं आपके लिए मोगरे के फूल लेके जाता, बट यहाँ पर तो मैं कुछ कर ही नहीं पा रहा। वो चीज़ें मैं सोचता रहा, वहाँ से मैंने प्रसाद दिया, मैं अंदर गया, हनुमान जी को प्रसाद चढ़ाया, हनुमान चालीसा देने। अब सभी देवी देवताओं के दर्शन करने के बाद सामने एक मेन मंदिर बना, उस मंदिर में माता रानी का मंदिर है। तो वहाँ माता रानी के मंदिर के एक सीधे हाथ पे राम परिवार है और लेफ्ट हैंड पे राधा कृष्ण जी की मूर्ति है। तो माता रानी को प्रणाम करने के बाद और राम परिवार को प्रणाम करने के बाद जैसे ही मैं राधा कृष्ण जी की तरफ मैंने मूव किया, वहाँ मैंने मत्था टेका। तो मत्था टेकने के बाद मैंने अपने लेफ्ट हैंड की तरफ मूव किया, तो वहाँ पर मुझे ना एक लाइक शिव जी की आँख दिखी, वो रखी हुई थी एक बुक, जो बुक स्टोर होता है मंदिर का और जो मैट स्टोर होता है, उस बीच में मुझे एक छोटी सी शिवलिंग दिखी, लाइक आँख दिखी थी। दिमाग में थोड़ा आया कि गुरुजी तो नहीं है। फिर मैंने सोचा कि इस मंदिर में जहाँ कोई है नहीं दूर दूर तक गुड़गांव में, और एक ऐसा मंदिर, मतलब ऐसा कैसे हो सकता है। तो अगेन मैंने राधा कृष्ण जी को फाइनली वो मत्था टेका, और मैं जैसे ही वहाँ घूमा तो पता नहीं अचानक से ना वो उस आँख, जो शिवलिंग की आँख मुझे व्हाइट कलर की दिखी थी, उस पे से वो बुक्स हटने लगी और वो मैट पूरा हट गया, और वो जो स्वरूप था वो मैं बता नहीं सकता कि लाइक वो गुरुजी का पूरा स्वरूप था। उस मैट में, उस किताबों में गुरुजी का एक फजाइल सा गंदा सा स्वरूप रखा हुआ है। तो मतलब मेरी बॉडी में शिवरिंग स्टार्ट हो गई, मैं आंसू को नहीं रोक पाया कि ये कैसे हुआ, क्योंकि मैं गुरु से बोल रहा था कि मैं आपसे दूर जा रहा हूँ, मैं आपसे दूर जा रहा हूँ।
तो वहाँ पर मैंने पंडित जी से पूछा, पंडित जी पूजा सेवा कर रहे थे, मैंने उनसे पूछा कि ये गुरु जी की मूर्ति यहाँ पर कैसे है। तो उन्होंने मुझे बताया कि ऐसे ऐसे हमारे कोई पुराने सेवक थे पंडित जी, उनको कोई दे के गया था सेवा करने के लिए, बट अब वो गाँव चले गए हैं, तो यहाँ पर इनकी कोई सेवा कोई पूजा नहीं होती, तो ये ऐसी साइड में रखते हुए, मैं आपको भी फोटो भी दिखाऊंगा। तो मैंने उनसे पूछा कि गुरुजी क्या पंडित जी क्या मैं इनको अपने साथ ले जा सकता हूँ, क्योंकि मैं गुरुजी की सेवा करता हूँ, मैं बड़े मंदिर में भी सेवा करता हूँ, मैं सेवादार हूँ, तो मैं इनके टेक केयर अच्छे से कर लूँगा। तो उन्होंने बोला बिल्कुल बिल्कुल, हम ऐसे ही एक इंसान का इंतजार कर रहे थे जो आए और गुरुजी की सेवा ले। तो जैसे ही मैंने इनको गोद में उठाया, मेरे आंखों से आंसू नहीं रुके। इट वॉज वेरी स्पेशियस मोमेंट फॉर मी, मैं नहीं बता सकता। लाइक उस टाइम पे गुरुजी ने दिमाग में सिर्फ एक ही थॉट डाला कि तू मुझसे बोलता था कि तू मुझसे दूर जा रहा है, तुझे कहीं आने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तुझसे दूर नहीं जा रहा, तू मुझसे दूर जा रहा है। वो बोलते हैं ना हम हमेशा गुरु जी को कि अगर हम आपका हाथ पकड़ेंगे तो शायद कहीं ना कहीं छूट जाएगा, पर अगर आप हमारा हाथ पकड़ोगे तो नहीं छोड़ोगे। तो वो मोमेंट उन्होंने प्रूव किया वहाँ पर। मैंने गुरु जी को गोद में लिया, घर लेकर के आया, घर लाने के बाद मैंने उनको स्नान कराया, बहुत अच्छे से साफ किया, गंगा जल से स्नान कराया, और वहाँ से निकलते हुए गेट में से जो मैं सोच रहा था कि मैं मोगरे के फूल और गुलाब के फूल गुरु जी के लिए लेता, वो मैंने वहाँ से परचेज भी करी। तो अब आप सोच सकते हो कि एक कनेक्टिविटी उन्होंने कहाँ से जोड़ी। मैं राधा कृष्ण जी के मंदिर में गया, वहाँ पर मैंने उनसे बातें करी। राधा कृष्ण जी के मंदिर से निकलने के बाद अगेन मैं राधा कृष्ण जी की मूर्ति के सामने जाके खड़ा हुआ, वहाँ से उन्होंने मुझे अपने साथ बुलाया, क्योंकि मैं बचपन से ना कृष्ण जी को बहुत ज़्यादा मानता हूँ। लाइक वो गुरु जी से आने से पहले मेरे लिए सिर्फ मेरी लाइफ में कृष्ण जी, तो उन्होंने कहीं ना कहीं वहाँ से वो कनेक्शन बना के फिर वो फूल वाला कोट भी दिया, मेरे पास भी आए, फूल भी लिए, मैंने घर जाके वो अच्छे से मैंने पूजा भी करी। और उस दिन पूरा मतलब मेरे फ्लैट का मोल, मेरे फ्लैटमेट्स जिम गए हुए थे, तो लाइक